जोगिंदर देव वर्मा साहब को अभिनंदन। और इस पर त्रिपुरा अगरतला यूनिट के अध्यक्ष डॉक्टर मिलन रानी जमातिया, एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी सीमांता दास और अगरतला यूनिट के सेक्रेटरी सचिव सूरज देव, आप सबको अभिनंदन। और सभागार में उपस्थित क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नीरव गिलानी जी और ईशान्य प्रांत के संगठन मंत्री अपांसु जी और अन्य गणमान्य अतिथियों को मैं अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए एक शब्द कहा जा रहा है कि चीफ गेस्ट, इस शब्द को अगर मैं ठीक करूं तो मैं यही कहूंगी कि चीफ होस्ट हूं। बच्चों, मैं एबीवीपी की कार्यकर्ता हूं, मैं चीफ होस्ट हूं आप लोगों के लिए। आप लोग आज पहुंचे हैं, मैं आज से 3 दिन पहले पहुंच चुकी थी। मेरा नाम बहुत लंबा चौड़ा लगा होगा आप लोगों को, डॉक्टर जोराम आनिया ताना। मेरा नाम आनिया है, मुझे बस आनिया से ही याद रखिएगा। मैं आप लोगों के बीच बात करने के लिए आई हूँ और मेरे लिए ये दिन आप लोगों को एक सभागार में इकट्ठा करके बात करना और ये मेरा बहुत पहले का इच्छा रही। और आज मैं अपनी जो कुछ मैंने सोचा था, मैंने कल्पना की थी कि मैं सभी ट्राइबल बच्चों को एक साथ देख पाऊंगी और उनसे मैं बात कर पाऊंगी और वो दिन को मैं पूरा पूर्ण होते अपनी आंखों के सामने इतने बच्चों को देख रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको इसके लिए भी मैं अभिनंदन करती हूँ कि ऐसे प्राकृतिक विषमताओं के बीच भी बारिश है और यहाँ के माहौल की जो बहुत अच्छी माहौल नहीं है इस तरह बताया जा रहा है, फिर भी आप इस सभागार में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सफल बनाने के लिए आप सब आए, आप लोगों को मैं अभिनंदन करती हूँ। मेरे पास बात करने के लिए बहुत ज़्यादा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं चीफ होस्ट हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से मिलने के लिए बात करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं बहुत जल्दी में बोलने के लिए कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि समय के अति अभाव है, लेकिन मेरे पास कहने सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा है। मेरे से पहले देव वर्मा सर ने अपनी भाषा में कही और उनकी जो बात है सीधे आपके दिल तक चली गई होगी, क्योंकि मैं तो हिंदी में बोलूँगी थोड़ा सा अलग रास्ता से आएगी। काश मैं कोकबोरोक थोड़ा बहुत बोल पाती। मैंने कोकबोरोक की बस्तियों में घूमी है, लोगों से बातें की है, लेकिन मैंने कोकबोरोक में नहीं हिंदी में ही बात की है। आने वाले समय में 1-2 शब्द सीख लूंगी, ऐसे में वादा करती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग जो कार्यकर्ता आए हैं, कुछ लोग बहुत नए होंगे, तो मैं इन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ। ट्राइबल शब्द यानी जो जनजाति शब्द है, यहाँ पर जो इसी को मैं ध्यान में रखकर बात करना चाहूँगी। अखिल ए से मैं शुरू करती हूँ। आप में से कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो पहली बार आए है ना, और एबीवीपी को पूर्ण रूप से बोलना भी नहीं जानते होंगे। ऐसे भी कई लोग इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं और मैं बहुत ही जल्दी और कम समय लेने की कोशिश करूँगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल माने सब, पूरे भारत, और विद्यार्थी माने स्टूडेंट और परिषद माने आप उसको अंग्रेजी में काउंसिल कह सकते हैं। और परिषद शब्द ही क्यों है? परिषद का मतलब होता है उस परिषद में बैठकर ये जो लोग बैठकर बातचीत करते हैं, वो जो है दिमागी रूप से सोच समझकर जो बातचीत करते हैं, चर्चा करती है, उन लोगों के लिए परिषद है। एबीवीपी 1949 से आज तक उस तमाम हमारे भारत देश के, जो भारत देश में किसी भी प्रकार के जो कष्ट होते, तकलीफ होते, किसी भी प्रकार की, उसको चिंतन करने के लिए युवाओं को आह्वान करते हैं। बच्चों, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि विद्यार्थी अर्थात युवा, और युवा वो दिन है जिस समय आप सुंदर सपना देख सकते हैं, जिस समय आप जीवन के लिए सुंदर कल्पना कर सकते हैं, जिस समय आप अपने जीवन का सही निर्देशन कर सकते हैं, हमें करना क्या है। इसलिए विद्यार्थी है।
और जैसे कि सर ने बताया, आज आप है, कल आप इस भारत देश के, इस समाज के, इस दुनिया की फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब क्या है? हम पहले आए ना आपसे, हम तो 20 साल पहले आपसे चले ही जाएंगे। 20 साल के बाद की जो जीवन होंगे वो आपको ही तो संभालनी होगी, इसलिए कहते हैं कि फ्यूचर है। यानी जो समय हमने जिया है उस समय के बाद के जीवन को आपको ही तो जीना है, तो क्यों ना उसको हम सुंदर बनाएं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत देश में कोई भी अगर हमारे नागरिक के, जनता के खिलाफ जो कष्ट या तकलीफ होती है उसके लिए बात करने वाले एक मंच है। ट्राइबल यहाँ पर लगाया गया। ट्राइबल क्या है? जनजाति क्या है? जनजाति सही मायने में कहे या इसकी हम परिभाषा इस तरह से कह सकते हैं कि जो भोले हैं, सहज रूप से जीते हैं, प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, यानी मतलब सरल भाषा में बोलो तो जंगल में हमें जो कुछ मिल जाते हैं उससे भी हम बहुत सुंदर ढंग से जी लेते हैं। हमारे अंदर भोलेपन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जनजाति है, ट्राइबल है। वरना हम इंसान एक है, हमारे व्यवहार में कुछ खास है, अलग है, इसलिए हम ट्राइबल है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहे, हम लोग कितने भोले हैं। ये जो मेरे गले में मैंने जो पहन रखे है सिक्के, अरे दुनिया में लोग सिक्के इकट्ठे करने के लिए एक सिक्का को दो सिक्का को 3 करने में लगे रहते हैं। हमारे जितने नोट इसकी ट्रैवल में आप देखेंगे उस सिक्के को हम गले में बांध लेते हैं, उसका काम को ही खत्म कर देते हैं, उसमें एक हम छेद कर लेते हैं, हाथ पांव लगा लेते हैं और गले में बांध लेते हैं। हमें जोड़ने की, हमें हमारे अंदर जोड़ तोड़ करना वो नहीं, हमें जीवन जीना आता है। हम सहज रूप से जीते। सिक्के हमने देखे, हमें अच्छे लगे, हमने उसको जो है तोड़ कर इसको चलना ही बंद कर दिया। तो एक की जगह हम 2 नहीं किया, हमने उसको गले में लगा लिया, हमें उसको अच्छी लग रही। जब सारी दुनिया इस पे लगे रहते हैं कि हमें 1 से 2, 2 से 3 करना है, हमने उसको गले में लगा, चलना ही खत्म कर दिया। एक मेरे पास था ना, वो एक ही रहेगा। यानी हमें भोलेपन, हमें सहजता है, इसलिए हम लोग ट्राइबल है। और ट्राइबल होने का हमें गर्व है, क्योंकि हमारे जीवन अभी भी प्रकृति के साथ बहुत सुंदर ढंग से जीते हैं। हम अभी जब ट्राइबल मीट की बात करते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो ट्राइबल लोगों के बीच में कुछ गलतफहमी या ऐसी कोई बात है जिसे लगता है कि मेरे ट्राइबल बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं। हम भारत देश के रहने वाले हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें भारतीयपन का एहसास कराते हैं। ऐसी क्या बात है जो हम लोग आगे नहीं आ पाते, इसलिए आज इस सभागार में हम लोग उपस्थित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ऐसी कोई बात नहीं है जिनमें हमें ट्रैवल होने का या हमें उसे अलग एहसास कराते हो। हमें ये मंच जो है सम्मान देते, इज्जत देते हैं। हमने आज ट्रैवल अलग सा क्यों किया? हम ट्रैवल बच्चों को ये बताना चाहते हैं क्योंकि कई कारणों से हमारी आस्था, हमारे विश्वास भी इधर उधर चले गए हैं, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ना धर्म है ना जाति है, केवल भारत देश की बात होती है। हम इस देश की जनता है। आपकी पहचान क्या है? हम अपने घर में, मेरी पहचान कुछ भी हो सकता है, पर सबसे पहले हम भारत देश के रहने वाले हैं। डॉक्टर जोरा मानिया का नाम क्या है? पहले भारतीय, उसके बाद वो मैडम हो सकती, वो कुछ भी हो सकती है। आपकी सबकी अपनी पहचान है। आपका नाम इना, मीना, रीना, जो भी कुंतिया है, जो भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप भारत देश की वासी है, उसके बाद आप सब कुछ है। हम पहले भारत के नागरिक है, इसलिए जो है उसके बाद हम कुछ है। हमारे ट्राइबल बच्चों को कई चीजों से परेशानी होती है। मैंने आपको शुरू से बताया कि हम बात करने के लिए आए बच्चों। हमारे जब तुम सभागार में आते हो, सबसे पहले आप किसको देखते हैं? यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जब सभागार में जब आओगे तो आप सबसे पहले जो है स्वामी विवेकानंद और सरस्वती माँ की फोटो देखते हो। अभी सरस्वती माँ क्या है? वो विद्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 मतलब शब्दों को लेकर चलते हैं। वो है नॉलेज, ज्ञान, चरित्र और एकता। ज्ञान और जो ज्ञानशील, हम इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानशील एकता। ज्ञानशील एकता को ले चलने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें जो है माँ सरस्वती की जरूरत है। अब माँ सरस्वती क्या है? हमारे वो ज्ञान की देवी है।
किसी ने कहा ज्ञान हमारे मन की अच्छी सोच है, इसलिए जो है सरस्वती माँ कभी हमारे सामने इस रूप में नहीं आई है। लेकिन हम जब ज्ञान की कल्पना करते हैं तो सरस्वती माँ की तरह सुंदर कोमल ऐसी माँ की हम कल्पना करते हैं। तो इसलिए जो ज्ञान की हमने कल्पना उस तरह से की है, जो इतनी कोमल है, जो इतनी शीतल है, वो इतनी शांत है, वो ज्ञान है। अभी ज्ञान के लिए मैं हमेशा अपनी सभा में लोगों को पूछती हूँ कि जब हमारे घरों में बच्चे जन्म देते हैं तो हम कहते हैं कि हम इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। कितना बड़ा आदमी बनाएंगे? कितना बड़ा आदमी बनाएंगे? इसका मतलब है कि हम उसे ज्ञानवान बनाएंगे। और फिर तो ज्ञानवान कैसे बनाएंगे? बच्चों, ज्ञान मतलब ज्ञान अलग चीज है, जानकारी अलग चीज है। ज्ञान का सही मायना यही है कि अगर आपके अंदर दूसरों की दुख को देखकर उसके दुख को दूर करने की इच्छा अंदर में चटपटाहट हो, आपके अंदर में ये भावना आए कि मैं इस इंसान के दुख को कैसे दूर कर सकती हूँ या सकता हूँ, ये ज्ञान है। बाकी तो जानकारी है। डॉक्टर जो बनते हैं, जो सही मायने में डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करते हैं, वो उसकी ज्ञान है। नहीं तो फिर वो उसकी जानकारी को वो गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम ज्ञान की बात करते हैं, जिसमें सर्वजन की दुख की बात सोचते हैं, सर्वजन की हित की बात सोचते हैं। और वो सोचने के लिए जो सुंदर भावना हमें जो है, जिसकी हमने एक कल्पना की है, वो हमारी माँ सरस्वती है। इतनी सुंदर कल्पना है, कोमल कल्पना है। और उसी ज्ञान को जब आप सब ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसको जीवन में सर्वहित के लिए एक्शन रूप में कैसे लाया जा सकता है, स्वामी विवेकानंद ने हमें करके दिखाया है। इसलिए जो हमारे पास स्वामी विवेकानंद के फोटो रहते हैं, बच्चों एक बार ध्यान से देखो, स्वामी विवेकानंद को तुम जब जब देखोगे तब तब वो हमसे सवाल करते हैं कि हमने जो कुछ करनी थी, क्या आप क्या कर रहे हैं इस देश के लिए? आप इनको ध्यान से देखिए, इनकी आंखें, स्वामी विवेकानंद की आंखें तुमसे सवाल करती है कि क्या आप क्या कर रहे हो अपने जीवन, अपने जवानी और ईश्वर का दिया हुआ इतना सुंदर शरीर को आप क्या कर रहे हैं? इतना सुंदर बुद्धि है, सब कुछ है हमारे पास, आप क्या करें? ये सवाल वो करते हैं। तो इस चीज को हमें जो है बार बार अपने अंदर जिलाए रखने के लिए हमने जो है इन दोनों को अपने आदर्श के रूप में यहाँ स्थापित की है। तो इसीलिए जो है हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे ट्राइबल बच्चों, आस्था कहीं भी हमारी इधर उधर चली जाए, हम किसी पर भी टिके, लेकिन सबसे पहले जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तुम किसी भी कोने में बैठकर जब देश, राष्ट्र ऐसे सोचने से तुम्हारे आगे विशाल जन समुदाय आ जाते हैं, तुम्हारे आगे विशाल हमारे भारत देश की कल्पना आ जाती है, तुम अकेले नहीं रहते हो। यही भावना एबीवीपी देते हैं। तो ये एबीवीपी के बारे में थोड़ी सी बात है। उसके बाद मैं अपने प्रदेश अरुणाचल के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी। हालांकि सब जानते होंगे देशभक्ति के संबंध में हमारे अरुणाचल प्रदेश बहुत अधिक मशहूर है। मतलब हमारे अरुणाचल में आपको मैं क्या बताऊँ, हमारी अजीब सी देशभक्ति है, मतलब जबरदस्त देशभक्ति है। मैंने कई बार सोचा है कि ऐसी क्या मतलब बात है हमारे प्रदेश में, हमारे लोग इतने भारत देश से प्रेम करते हैं। मैं बहुत ही मतलब मैं इस मंच से कह सकती हूँ कि जितना भावनात्मक रूप से हमको इस देश से प्रेम है अरुणाचल वासियों को, शायद कहीं और नहीं होंगे। हम लोग बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों इतना प्यार करते हैं मालूम नहीं, लेकिन देश के खिलाफ हमारे बुजुर्ग से लेकर हमारे मतलब जो जवान से लेकर बच्चे तक, और उधर जो है तिब्बत बॉर्डर से लेकर यहाँ कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय हमारे जितने जो सीमा क्षेत्र है उधर भी रहने वाले या फिर बीच में रहने वाले, कोई भी भारत देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। ये हमारे अंदर एक अद्भुत भारतीय प्रेम है जो अरुणाचल में है। और मुझे मालूम है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही प्रेम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी तरह का जो अरुणाचल में जहाँ से मैं आई हूँ, इसी तरह का प्रेम जो है आप सब में भी रहे और उस तरह का प्रेम को हम लोग
बराबर बनाए रखे, आपस में उन चीज़ों की चर्चा करने के लिए कि हमें देश को सुंदर और हमारे इस सुंदर देश को और सुंदर बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकते हैं, इसकी चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय परिषद जो है एक मंच आपको देते हैं। तो मैं अभी जो है अपनी बात को धीरे धीरे करके ख़त्म करती हूँ, लेकिन ट्रैवल स्टूडेंट मीट्स जो रखा गया है ट्रैवल बच्चों के लिए, जो मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी शायद वो मैंने रखी है, और आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच पर अगर मुझे जहाँ कहीं भी आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, मैं हमेशा तैयार हूँ बात करने के लिए। और आप सबको सबसे पहले इस अगरतला यूनिट की जिन्होंने इसको आयोजन किया और मुझको आप लोगों को बात करने के लिए अपनी भावनात्मक रूप से जो मेरे मन में है उसे बात करने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी बच्चों को जो दूर प्रदेश से आए हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।